मुझे भी किसी पत्रकार मित्र ने पूछा कि लोग कह रहे हैं ये यात्रा राजनीतिक है। मेरे बहनों और भाइयों, ये यात्रा धार्मिक यात्रा है, क्योंकि हम श्रद्धा और आस्था से भर के नर्मदा मैया के तट पर मां की पूजा करने आते हैं। आस्था के कारण, श्रद्धा के कारण, भावनाओं के कारण ये यात्रा धार्मिक भी है। लेकिन ये यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं है, ये यात्रा पर्यावरण की भी यात्रा है। हम सब जानते हैं। सोचो तो क्या दिया नर्मदा मैया। हमने दोनों किनारों पर लगे पेड़ साफ कर दिए, जंगल के जंगल लगातार कटते चले गए, साफ होते चले गए। अमरकंटक में देख लो, घोर घने साल के वृक्ष संख्या बहुत कम हो गई है। दोनों किनारों पर पहाड़ों में वृक्ष बचे नहीं है, और वृक्ष नहीं बचे तो उसका परिणाम क्या हो रहा है। मेरे बहनों भाइयों, गंभीरता से सोचना, नर्मदा की धार उतनी मोटी नहीं रही मैया की धार। आप डिंडोरी जिले में देखो, मंडला जिले में देखो, मई के महीने में डिंडोरी जिले गया था एक पुल का नर्मदा जी का उद्घाटन करने। पुल का उद्घाटन किया, तुमका पुल का करोगे क्या? नर्मदा जी में तो पानी नहीं, पुनः भी तो पानी नहीं रहता, बरसात में जब आ जाता तब के काम पुल आएगा। यह हालत हो गई। नर्मदा मैया का वृक्ष कटने के कारण धार कम होती गई, जल कम होता गया, पानी कम होता गया। और आज मैं कह रहा हूं, इस ब्रह्मकुंड पे मेरे बहनों और भाइयों, आज भी हम नहीं जगे, आज भी हम नहीं चेते, तो जिस नर्मदा मैया की हम पूजा करते, उस नर्मदा मैया में जल की धार नहीं रहेगी, ये समझ लेना। और नर्मदा मैया में जल की धार नहीं रही तो तुम बच जाओगे क्या? अरे बोल के बताएं, बचेंगे क्या हम? नर्मदा मैया में जल की धार नहीं तो हम नहीं मेरे बहनों और भाइयों। उनने हमें पानी दिया, हमने पानी देने वाले पेड़ काट दिए, क्योंकि बिहार में वहीं से सप्लाई हो रही है। और इसलिए जब तक समाज ये तय नहीं करेगा कि हम नशा नहीं करेंगे, तब तक ये अवैध रूप से भी आती रहेगी। इसलिए इस यात्रा का सामाजिक उद्देश्य है नशा मुक्ति अभियान चलाना, समाज में सब भाइयों और बहनों से संकल्प कराना कि हम नशा नहीं करेंगे और ना हम नशा करने देंगे। पड़ोस में भी हम समझाएंगे, हमारे गांव में भी लोगों को समझाएंगे और नशा मुक्त गांव बनाएंगे। बोलिए, नशा मुक्त गांव बनाने के लिए तैयार हैं? एक बार दोनों